मेरा नाम सिलोचनी यादव है। पहले हम लोग कपड़ा का यूज करते थे, सूती कपड़ा का, तो मतलब कई तो परेशानी आता था और बहुत सारे महिला को भी जैसे कि बच्चेदानी का मतलब वो चीज़ बीमारी के बारे में बहुत जन का शिकायत भी रहता था। ये सब के गंदा कपड़ा कहीं की यूज करते थे। ये गांव बहुत ही पहले तो बहुत ही ज़्यादा पीछे था और खासकर ये जो बात है महामारी वाली, तो काफ़ी महिलाएं, काफ़ी क्या गांव की सारी महिलाएं ही, चाहे लड़कियां महिलाएं, बहुत ही ज़्यादा शर्माती थी इस बात को लेकर। और जैसे प्रिया बताई कि हम लोग काम करना शुरू किए तो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि सब मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग ये क्या काम कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। गाँव की महिलाएँ इस बात से मतलब सहमत नहीं थी। तो अब सब जानती हैं कि हाँ मतलब जो पैड है वो हम लोग के लिए अच्छा है। 2014 में एक जागृति यात्रा करके एक संस्था है, उनके माध्यम से हर साल आयोजित किया जाता है जागृति यात्रा, जिसमें देश भर में भ्रमण कराया जाता है ऐसे समाज सेवियों को, ऐसे यूथ को जो अलग अलग काम करना चाहते हैं। तो उन सब के माध्यम से मैं भी गया था। चूँकि 2013 में यात्रा हुई थी, तो गुंज NGO है दिल्ली में, वहाँ पर मैं गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि माहवारी स्वच्छता के ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम से मुझे प्रेरणा मिली। ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ भी होना चाहिए और हमारा खासकर छत्तीसगढ़ जो है वो तो आदिवासी अंचल है और वहाँ पर और भी जागरूकता की कमी होगी। तो इसलिए फिर 2014 1 जनवरी 2014 को हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम को शुरू किया सरगुजा जिला में। और शुरुआती दौर में हम लोगों ने केवल जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया और कपड़े के पैड बनाकर महिलाओं को देना शुरू किया। और इसके बाद जब हम लोगों ने कार्यक्रम को धीरे धीरे स्टार्ट किया, लोगों के बीच में जब हम लोग जाने लगे, तो स्कूलों में और कॉलेजों में इस पर संगोष्ठियां आयोजित हम लोग कराना शुरू किए। और स्कूल कॉलेजों से ही लड़कियों की एक मांग उठी कि ठीक है, हम लोग सैनिटरी पैड को उपयोग करेंगे, उपयोग करना भी चाहते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड कहाँ से आएगा, हमको कौन देगा सैनिटरी पैड, क्योंकि 30 से 35 रुपए 40 रुपए तक बाजार में महंगे मिलते हैं। तो उतने सैनिटरी पैड खरीद पाने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, हमको उतना पैसा कौन देगा, हर घर में हर परिवार उतना पैसा हर महीने नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया, लोगों से सहयोग लेना, लोगों से बात किया, इस पर एक योजना बनाई और एक योजना बनाने के बाद इस प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट इज्जत। और इसी के माध्यम से हम लोगों ने लोगों से डोनेशन लेके, लोगों से सहयोग लेकर, कोई सैनिटरी पैड का सहयोग किया, किसी ने पैसे का सहयोग किया, किसी ने कुछ अन्य माध्यम से सहयोग किया और ऐसे करके फिर पैसा एकत्रित करके हम लोगों ने स्कूलों में, कॉलेजों में छात्राओं को, लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करना शुरू किया। सबसे पहले 1000 स्कूली छात्राओं को, फिर 2000, फिर 3000 और ये जो सिलसिला है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आज के समय में हम लोग 17000 स्कूली छात्राओं को सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और सरगुजा जिला में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर रहे हैं हर महीने। और अभी कोरोना का जो समय था, तो कोरोना के काल में शिक्षकों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से गांव-गांव में हम लोगों ने उसको पहुंचाया, गांव तक, उनके घरों तक सैनिटरी पैड पहुंचाया। मेरा नाम पवित्रा प्रधान है। मैं अंबिकापुर सरगुजा साइंस ग्रुप पे काम करती हूँ।
पूरे सरगुजा ज़िला में हमारा काम चल रहा है सैनिटरी पैड का। स्कूलों में 15,993 बालिकाओं को फ्री में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके अलावा SHG के माध्यम से सैनिटरी पैड का काम चल रहा है। लुंड्रा विकासखंड में दूरना को 1 साल से हमने एडॉप्ट किया हुआ था, तो हर महीना 11 से 45 वर्ष की महिलाओं को 730 महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड SHG के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। मेरा नाम विंध्या शाह है, मैं दूरना में रहती हूँ और हमारे गांव की पवित्रा प्रधान दीदी और उनके ग्रुप हर महीने हम सभी गर्ल्स को सैनिटरी पैड फ्री में देती हैं, जिसका हमारे हेल्थ के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है, जिसका हम इस्तेमाल हर महीने करते हैं। मेरा नाम कविता प्रधान है और पवित्रा दीदी हर महीने हमें ये सैनिटरी पैड देती है। मेरा नाम मंगरीता है और हम लोग हर महीना सैनिटरी पैड वितरण करते हैं। गांव में हर घर जाके 11 वर्ष से 45 वर्ष के महिलाओं को देते हैं और हम लोग को मिला था 21,000 का पुरस्कार और दूसरी बार मिला था 30,000। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर यदि हम बात करें तो सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला और सूरजपुर जिला, तीनों जिला को मिलाकर लगभग 2000 से अधिक संगोष्ठी के कार्यक्रम हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में, मोहल्लों में, टोलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, अलग अलग समूहों के माध्यम से, महिला समूहों के माध्यम से समूहों में अलग अलग जगह पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और लगातार ऐसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और आज के समय में स्थिति यह है कि हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्रों की महिला समूह जो है वो हमसे जुड़ चुकी है और ऐसे 60 से अधिक महिला समूह है जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है और वो इस तरीके से काम कर रही है कि हम लोगों ने कई बाहर की कंपनियों से कई ऐसे लोग जो कि सैनिटरी पैड का निर्माण करते हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क किया हुआ है ताकि हमको जो सैनिटरी पैड मिले, हम जो सैनिटरी पैड यहाँ पर लेकर आए तो जो मार्केट में उपलब्ध है सैनिटरी पैड उससे सस्ते दाम पे हमको उपलब्ध हो, ताकि हम उसे जब महिलाओं तक पहुँचाएं, छात्राओं तक पहुँचाएं तो इतना रेट इस तरह का रहे वो उसे खरीद सकें। तो हमें ऐसे कम दर पे काफ़ी लोग हैं जो सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रहे हैं और अच्छा सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रहे हैं। तो उन सैनिटरी पैडों को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमसे क्रय करती हैं और 2 रुपये 3 रुपये का अपना एक आमदनी लेकर और उसे फिर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो एक नए तरीके का काम है कि माहवारी मासिक स्वच्छता प्रबंधन के ऊपर एक जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहे हैं कि माहवारी के दौरान हमें स्वच्छ क्यों रहना चाहिए, स्वच्छता हमारे लिए क्यों जरूरी है, यदि माहवारी के दौरान स्वच्छ नहीं रहे और संक्रमण हुआ तो क्या क्या बीमारी हो सकती है। इन सब सारे विषयों पर हम उन्हें बता रहे हैं पंपलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाकर। मेरा नाम राधा यादव है और हम लोग पहले कपड़ा यूज करते थे, उसमें से पहले नुकसान भी होता था और अब सैनिटरी पैड यूज करते हैं, उसमें अभी फ़ायदा भी होता है। मेरे ग्रुप का नाम गर्ल्स ऑन फायर ग्रुप है। हम लोग सरगुजा साइंस ग्रुप से मिलकर 2 साल से काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग गांव में फ्री सैनिटरी पैड वितरित करना शुरू किए। इसके बाद थोड़ा बहुत उसका रेंज रखना शुरू किए 5 रुपये। शुरू में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई इसमें, जैसे कि महिलाएं लेना नहीं चाहती थी, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। पर धीरे धीरे हम लोग काम करते करते इसमें आगे बढ़े, लोगों को समझाना शुरू किया। महिलाओं को कुछ 2-3 महीने तक हम लोगों ने फ्री में दिया इसको, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसको यूज़ ना करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, कपड़ा वगैरह यूज़ करने से, उसके बारे में बताया। इसके बाद धीरे धीरे उन लोग सब लेना शुरू किए और हम लोग आसानी से सबको दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो जुड़कर लोग काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, वो सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही हैं, जो स्कूलों में पढ़ाई भी करा रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्कूल की छात्राओं को और अपने क्षेत्र के महिलाओं को मासिक स्वच्छता प्रबंधन के ऊपर जागरूक कर रहे हैं और हर महीने हमसे आते हैं और सैनिटरी पैड लेकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्यों मासिक स्वच्छता प्रबंधन जरूरी है हमारे लिए। तो ऐसे करके यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का सहयोग भी मिल रहा है लगातार, और फिर समय समय पर कई संस्थाओं ने हमें इसके लिए सम्मानित भी किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी हमें सम्मानित किया। जो पीरियड्स का समय होता है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल दौर का होता है, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, मैं हर महीने इस चीज़ से गुजरती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चियाँ इस समय में अच्छे से रहें, अच्छा खान पान करें, खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि एक स्वस्थ नारी ही भारत और अपने देश का विकास कर सकती है। यदि वो जागरूक है तो आने वाली पीढ़ी को भी वो जागरूक करेगी। तो मुझे बहुत खुशी है
और मैं ये बदलाव अपने स्कूल में, विद्यालय में देख रही हूँ। और क्या है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये महामारी की वजह से बच्चियाँ स्कूल आना बंद कर देती थी, उनके लेक्चर्स छूट जाते थे। अब वो खुशी से आती हैं, हर एक्टिविटी में 100% पार्टिसिपेट करती हैं और ये बहुत अच्छा बात है। और हम अब धीरे धीरे अपने स्कूल से बाहर गांव की महिलाओं की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि महिला जागरूक है, शिक्षित है और यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक है तो वो अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक कर सकती है। जब यहाँ पर मैं आई थी उस समय ये स्कूल में बिल्कुल भी कोई लेडीज स्टाफ नहीं थी। मतलब मैं पहली ऐसी महिला थी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी और यहाँ की सारी जो मतलब जितने भी जो कर्मचारी थे वो मतलब चपरासी से लेकर टीचर तक सबके सब जेंट्स थे, है ना। तो यहाँ पर लड़कियों को मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा महामारी के समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी मुझे भी परेशानी हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बात को किसी से कह नहीं सकती थी। ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पर क्या करती थी, जब भी मतलब महामारी का समय आता था तो वो लड़कियाँ जो हैं स्कूल आना छोड़ देती थी। कई बार मुझे मतलब पूछना भी पड़ा बच्चों से कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। तो लड़कियां बताती थी कि मैडम हम लोग के पास यहाँ साधन नहीं है कि हम कहाँ मतलब कपड़ा चेंज करें, कभी हमको डर भी लगता है कि कभी गीला हो रहा है कपड़ा, तो इसके डर से हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो फिर मैं इस बात को अपने यहाँ मतलब जो हमारे यहाँ के जो समय प्राचार्य थे जमील सर को मैं इस बात को कही थी। तो जमील सर बोले कि मैडम अभी इसमें मैं क्या कहूँ, क्योंकि अभी तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रहा है बोले। और हम लोग मतलब उस समय मतलब थोड़ा सा संकोच था मन में कि मतलब कैसे हम सीधा यहाँ पर ना पैड वितरण करें या फिर उसको रख दें। तो सर ने कहा कि देखिए अगर उस समय में लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है तो आप लड़कियों को छुट्टी दे देंगी। तब मैं मतलब लड़कियों को छुट्टी दे देती थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर यही समस्या रहता था कि मैं बच्चों को इसके बारे में कैसे कहूँ या क्या बोलूँ, उनको समझ में नहीं आ पाता था। फिर धीरे धीरे जब मैं बच्चियों के साथ में मतलब साथ बैठने लगी, उठने लगी, तब मुझे पता चला और बच्चियाँ धीरे धीरे मुझे कहने लगी और मैं उस टाइम में उनको क्या करती थी, छोड़ देती थी, मतलब छुट्टी दे देती थी उनको। उसके बाद में जैसे ही मतलब 2018 में मैं मौर्या सर से जुड़ी सरगुजा साइंस ग्रुप के तहत, तो मौर्या सर ने ही मुझे आकर के बताया कि मैडम हम लोग पैड का निःशुल्क मतलब वितरण करते हैं, तो आपके स्कूल को भी आज से मतलब हम लोगों ने शामिल कर लिया है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि चलो एक समस्या जो बच्चियों की हमेशा से रही है मेरे स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ कॉमन है, मतलब साथ में ही उनको बैठना पड़ता है। और दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पर लेडीज़ टीचर कोई भी नहीं था। तब उस स्थिति में मतलब मैं धन्यवाद की मौर्या सर को कि चलिए मौर्या सर के थ्रू मतलब हम लोग को जो निःशुल्क सैनिटरी पैड है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू की सर, और स्कूल के अलावा फिर मैं इस काम को धीरे से गांव में भी मतलब शुरू की। और जब मैं गांव में इस काम को करने के लिए इच्छुक हुई तब मौर्या सर ने कहा और बताया अचानक से कि आपके स्कूल को छोड़ के आपके गाँव को भी गोद लिया गया। सरगुजा साइंस ग्रुप के तहत प्रोजेक्ट इज्जत टीम में इसको शामिल किया गया है। यहाँ बच्चियाँ कपड़े का उपयोग करते थे तो बहुत बच्चियाँ जो हैं हॉस्टल से स्कूल नहीं जाती थी, तो मैं वहाँ उनको पूछती थी कि आप स्कूल क्यों नहीं गए हो, तो अपना वो परेशानी बताती थी कि मैम कारण ये है तो हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ऐसे करके। तो जहाँ तक कि संस्था में भी पैड उपलब्ध कराते थे तो समय पे नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद फिर मैं इनकी परेशानी को जानी। उसके बाद 2018 में यहाँ जागृति में मेमोर सर के द्वारा पैड का वितरण किया गया। तब से मैं बच्चियों को पैड का वितरण देने लगी, वहाँ से प्राप्त होने लगा। तब से बच्चियाँ जो हैं सब सारे यानी रेगुलर स्कूल जाने लगी। मैं जब शुरू में कपड़ा यूज करती थी तो उसको धोने में और फिर उसको धो के सुखाने में बहुत झिझक लगता था, इधर उधर कहाँ सुखाएं। और वही कपड़ा बार बार यूज करने से इन्फेक्शन होता है, जिससे कि अगल बगल दाने आ जाते हैं, खुजली होती है। फिर हमें पैड वितरण होने लगा। पैड वितरण से पैड यूज करना बहुत ही आसान होता है और उसमें कोई झिझक नहीं रहता है कहीं भी आने जाने में, स्कूल आने जाने में। अगर स्कूल आ जाए तो अगर अचानक आ जाए तो हम मुक्ति बॉक्स के द्वारा उसको ले लेते हैं, अपना नाम रजिस्टर करके। मैं महामारी के बारे में कुछ अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरा सबसे पहले हुआ तो मैं भी पहले कपड़ा का ही यूज करती थी, जिससे कई तरह की परेशानियाँ भी होती थी। जैसे चलने में भी परेशानियाँ होती थी, चलने में, बदलने में, चेंज करने में, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ भी होती थी। और हमें स्कूल आने में भी झिझक होता था कि हम स्कूल जाएंगे, कहीं आ गया तो फिर स्कूल आएंगे, फिर हम पढ़ाई में करने में भी
परेशानी होती थी कि हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि कपड़ा यूज करने से हमें दाग लगने की डर रहता था। और जब से मैं पैड यूज करना शुरू की हूँ तब से ऐसे किसी भी तरह की परेशानियाँ मुझे नहीं होती है और मैं खुद को एकदम स्वस्थ और सुरक्षा महसूस करती हूँ। और मैं सरगुजा साइंस ग्रुप को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे तक निःशुल्क पैड वितरण किए। जब हम सरगुजा साइंस ग्रुप के संपर्क में आए उसके पहले की स्थिति ये थी कि हमारे विद्यालय में लगभग 65% ऐसी बच्चियाँ थीं जो पैड के बदले कपड़ा यूज करती थी। उसका नतीजा ये होता था कि महामारी के समय में 2-3 दिन वो महीने में नहीं आती थी स्कूल, उससे उनको पढ़ाई का भी नुकसान होता था, उनका स्वास्थ्य खराब रहता था और वो मानसिक रूप से परेशान भी रहती थी। इस समस्या को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, मैं काफ़ी चिंतित था, प्रयास भी कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए हमारी बच्चों के लिए जो उनके भले के लिए हो जाए, लेकिन कुछ उपाय नहीं हो पा रहा था। लेकिन अचानक फेसबुक के माध्यम से सरगुजा साइंस ग्रुप के संपर्क में मैं आया और उसके संस्थापक श्री अंचल ओझा जी से संपर्क करने के बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे बच्चों के लिए सैनिटरी पैड को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने तत्काल अगले माह से ही हमें सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना शुरू किया और धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ा और आज के डेट में प्रतापपुर के लगभग 90% से अधिक हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सरगुजा साइंस ग्रुप के माध्यम से लगभग 5000 से अधिक सैनिटरी पैड प्रतिमाह जो है हमारी बच्चों को निःशुल्क जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के ऊपर हमारी संस्था सरगुजा साइंस ग्रुप के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है प्रोजेक्ट इज्जत के तहत, उसके लिए कई संस्थाओं के द्वारा हमें समय समय पर सम्मानित किया गया है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की संस्था आईकोंगो है, उनके द्वारा कर्मवीर पुरस्कार दिया गया है और इसके साथ ही इंटरनेशनल यूथ कमेटी के द्वारा मुझे यूथ आइकन अवार्ड इसके लिए दिया गया है, जो सैनिटरी पैड का काम और मासिक स्वच्छता प्रबंधन के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके साथ ही ख्वाब फाउंडेशन पटना के द्वारा अवार्ड दिया गया है और स्किल माइंड फाउंडेशन पटना के द्वारा भी पुरस्कार दिया गया है और साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी स्वच्छता पर अवार्ड दिया गया है। और समय समय पर स्थानीय स्तर पर कई अलग अलग लोगों ने पुरस्कृत किया है और हमारे द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के ऊपर जो कार्य किया जा रहा है उसको लेकर हमें प्रोत्साहित किया है और समय समय पर सहयोग किया है। सैनिटरी पैड नहीं था तो मैं कपड़ा ही यूज करती थी, तो मुझे कपड़ा में थोड़ा परेशानी होता था। फिर स्कूल में सैनिटरी पैड मिलने लगा तो फिर मैं यूज की तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। बट मेरी माँ बोलती थी कि सैनिटरी पैड यूज मत करना, बोलती थी बहुत गंदा चीज़ है ऐसा। फिर मैं बोली कि नहीं, मेरे सर लोग बताते हैं कि सैनिटरी पैड अच्छा है। मैं पहले पैड यूज नहीं करती थी, मम्मी जब दुकान से लेकर आई तो यूज करने लगी। फिर मैं भी पहले यूज करना नहीं जानती थी, फिर मम्मी से पूछी, फिर बताई तो मैं भी यूज करने लगी हूँ। और मेरे अगल बगल में है, उन लोग भी अब यूज करने लगे हैं। मैं बोली कि पैड ही यूज करना, कपड़ा यूज मत करना। सरगुजा साइंस ग्रुप से लगभग 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग, हमारा ग्रुप सभी ग्रामीण अंचलों में जाकर सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण करते हैं और वहाँ महिला समूह एवं स्कूल के
बच्चों को लगभग 40-45 स्कूल हैं जहां हम लोग निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करते हैं और साथ ही हर प्रत्येक स्कूलों में हम लोगों ने सैनिटरी पैड नष्ट करने के लिए जो मशीनें लगाई हुई हैं वो निःशुल्क लगाई हुई हैं। सरगुजा साइंस ग्रुप सैनिटरी पैड का कार्यक्रम 2016-17 से चालू किया है इन्होंने। लगभग इनकी जो सोच है सरगुजा साइंस ग्रुप की, मैं बताना चाहूँगा कि ये कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रम कराते हैं, चाहे छोटी बच्चियों में हो जो 15 वर्ष के ऊपर जो दिन की महामारी चालू हो रही है, उनके साथ साथ ये जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, एक रूढ़िवादिता है, बहुत सारी की दकियानुसी बातें चल रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में होती है। क्या होता है कि सैनिटरी पैड एक ऐसा विषय है जिसपे कि माहवारी स्वच्छता पे बात करने के लिए महिलाओं में झिझक होती है, चाहे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों। ये ऐसी महिलाएं होती हैं जिससे कि अगर कोई उस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करता है तो बहुत भयंकर बीमारियां उनमें उत्पन्न होती है, कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे कि उनको आने वाले समय के लिए अपनी जान गंवाने देनी पड़ती है। सरगुजा साइंस ग्रुप के इज्जत प्रोजेक्ट के माध्यम से सरगुजा जिले के गांव-गांव में जो महिलाओं के बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए जो काम चलाया गया है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है और अब तो गांव में पहचान की मोहताज नहीं है सरगुजा साइंस ग्रुप। हर व्यक्ति जानता है, हर महिला जानती है, हर बालिका जानती है। सबसे बड़ा कार्यक्रम भी मेरे को लगा अच्छा, मैं खुद उससे कहीं न कहीं जुड़ा रहा। आसपास के कुछ स्कूलों में इस ग्रुप के द्वारा हर माह सैनिटरी पैड पहुंचाया गया और बालिकाएं अगर किसी महीने थोड़ा सा भी लेट हो जाता था तो इंतज़ार करती थी, रास्ते में मेरे को रोक के टोकती थी कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा। तो गांव में कितनी ज़रूरत है बालिकाओं को, महिलाओं को, खासकर छात्राओं को जो स्कूल में जाती हैं और आर्थिक अभाव में सैनिटरी पैड खरीद भी नहीं पाती, लेकिन उनको यदि कोई झोले में बोरे में बंद करके पूरा पैकेट पहुंचाए तो देखते ही उनकी जो चेहरे पे खुशी होती थी, चेहरे पे जो रौनक आती थी, उसको मैं खुद महसूस किया हूँ। और मेरे कई साथी इस काम में लगे हुए हैं, वो लोग खुद मेरे से फ़ोन करके पूछते रहते थे कि इस बार साइंस ग्रुप ने सैनिटरी पैड पहुँचाया है नहीं। तो अब तो मैं देख रहा हूँ कि दूरस्थ गाँव में जहाँ पे लोग कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि कपड़े का उपयोग महिलाएं करती थी, बालिकाएं कपड़े का उपयोग करती थी। कई बार जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है वो कहाँ से साफ कपड़ा लाएगा इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे ऐसे दूरस्थ गाँव में भी सरगुजा साइंस ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट के तहत सैनिटरी पैड पहुँचाया और वहाँ महिलाएँ इस्तेमाल करने लगी और मासिक जो स्वच्छता के लिए लगातार लोग व्याख्यान दे रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हजारों लोग जुड़े इससे, इस संस्था से और स्वैच्छिक रूप से काम कर रहे हैं और जागरूक होकर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सरगुजा में, सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में इस सरगुजा साइंस ग्रुप ने एक स्वास्थ्य के लिए बड़ा वातावरण तैयार किया है, लोगों को जागरूक किया है, महिलाओं को जागरूक किया है, बालिकाओं को जागरूक किया है। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल लगभग 80% महिलाएं नहीं करती और कपड़े इत्यादि का उपयोग करने के कारण सर्वाइकल या यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और सर्वाइकल कैंसर भी इसमें हो सकता है। गंभीर स्थिति एक सैनिटरी पैड के इस्तेमाल नहीं करने से शारीरिक गंभीर बीमारी जहाँ हो सकती है वहाँ पर और जागरूकता की आवश्यकता है और ये संस्था बुनियादी स्तर पे ठोस काम कर रही है। इनके कार्यों की मैं पूरी प्रशंसा भी करूँगा और ये मुझे विश्वास है कि ऐसे एनजीओ के माध्यम से जो काम हो रहा है वो वाकई में महिलाओं में सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा और 100% महिलाएं आने वाले समय में एक सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने लगेंगी और अपने शरीर के बचाव का, अपने स्वास्थ्य के बचाव को सुनिश्चित कर सकेंगे।